हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टाइटन। कहानी शुरू होती है जब जमीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी रिसोर्सेज बचे हैं उनको हासिल करने के लिए मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान हमें रिक की फैमिली को दिखाया जाता है जिनको एक आलीशान घर में लाया गया होता है। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। रिक की फैमिली में उसकी वाइफ डॉक्टर अबी और उसका बेटा होता है। तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर 13 ऐसी और फैमिलीज हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। उन पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिसके लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद होती है। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर मार्टिन को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि आने वाले 10 सालों में जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और तभी इंसान जमीन पर नहीं रह सकेंगे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है टाइटन, जो जमीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा जरिया है जहाँ पर लोगों का रहना पॉसिबल हो सकता है। मगर इस वक्त इंसानों के लिए वहाँ पर रहना नामुमकिन है। वहाँ पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस है। वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ पर रहें तो हमें वहाँ पर इंसानों के जिस्म में कुछ बदलाव करने होंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 13 फैमिलीज हैं जिनको हमने 5000 लोगों में से चुना है। उन्हीं फैमिलीज में से रिक की भी फैमिली होती है। रिक कहता है कि हम सब यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। अब इसके बाद डॉक्टर इसको अपने साथ ले जाते हैं और इसको इंजेक्शन लगाते हैं। उसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में उसे ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और तभी उसका जिस्म ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन ले पाएगा। वहीं एक पार्टी होती है जिसमें रिक की वाइफ ने बहुत ज्यादा शराब पी होती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसकी बीवी देखती है कि रिक को भी बहुत तेज बुखार आ रहा है। कुछ देर बाद जितने भी फैमिलीज हैं उनको एक एक्सपेरिमेंट के लिए स्विमिंग पूल के पास लाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि कौन पानी में कितनी देर तक सांस रोक कर रह सकता है। रिक और एक और लड़की पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का दम भी घुटने लगता है। वो पानी से बाहर आ जाती है पर रिक पानी के अंदर ही होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन भी कम होने लगती है। वहीं डॉक्टर उसकी हार्ट रेट को देख रहे होते हैं। इससे पहले कि कुछ होता रिक वहाँ से बाहर आ जाता है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वक्त पानी में गुजारा था। इसके कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया गया है। जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी दिन वो रात को अपने बेड पर नहीं होता। उसकी वाइफ जब उसे ढूंढती है तो वो किचन में बैठा होता है और अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा होता है। इसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। इसके बाद रिक की वाइफ उसको और ज्यादा बर्फ उठाकर लगाती है। रिक बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था रिक पर भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था क्योंकि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड है और वहाँ पर ऐसे जिस्म की जरूरत है जिसको ठंड का बिल्कुल भी एहसास न हो। मगर अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना मीथेन गैस का करना होगा। इन सब को मीथेन गैस के साथ पानी के अंदर रहने के लिए बोला जाता है। उन्हें पानी में तैरने के लिए कहा जाता है। साथ ही इनको मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन बढ़ती है। ये उस मास्क को पहनकर बहुत ज्यादा भागते हैं। दरअसल इनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा होता है। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रिक जब बाथरूम में होता है तो वो देखता है कि उसका हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। यहीं पर एक और लड़का होता है, उसके साथ भी ये सब हो रहा होता है और अब ये समझ जाते हैं कि जो भी इनके साथ हो रहा है वो सब उन दवाइयों के तजर्बों का नतीजा है जो इनको टाइटन पर भेजने के लिए किया जा रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है। उस लड़की को ऐसा मरते देखकर ये सब के सब डर जाते हैं क्योंकि वैसी ही दवाइयाँ इनको भी दी जा रही होती हैं, यानी कि इन सब की जान को भी खतरा है। रात को ये सब जब इसके बारे में बात कर रहे होते हैं तभी उधर इनका एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से इस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये देखकर सब के सब परेशान हो जाते हैं और उनको बताया जाता है कि जिस लड़की की मौत हुई है वो दरअसल बीमार थी। उसको पहले ही एक बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हुई है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रिक जानता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात रिक को उल्टी होती है जिसमें उसे खून आ रहा होता है। उसकी बीवी उसका ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है। अगले दिन रिक को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर होता है। उसकी स्किन भी उतरना शुरू हो जाती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिक की वाइफ उसके खून के सैंपल को लेकर लैब में जाती है। जब वो उसको टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है कि रिक के जिस्म में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स शामिल किए गए हैं जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। रिक की वाइफ डॉक्टर अभी इन सब के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफेसर मार्टिन से बात करती है मगर वो उसको कुछ भी नहीं बताते। अब रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। जब वो वापस घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगता है। उसको दोबारा से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर अभी वहाँ पर दोबारा से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते और
चले जाते हैं। डॉक्टर अभी जब घर जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी जिसको पहले भी गुस्सा आया था, अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया, इसीलिए मिलिट्री के लोग उसे लेने आए थे। रिक की वाइफ डॉक्टर अभी को ये महसूस हो रहा था कि उसे बहुत सारी बातें छुपाई गई थी। वो रिक का कार्ड लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर सभी की फाइल्स को रखा गया था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये जब वहाँ पर चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि वो किसी बीमारी की वजह से मरी है, लेकिन उसकी मौत उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। अभी प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के लोगों के साथ बात हो रही होती है। उन्होंने इंसानों पर ऐसे तजुर्बे किए हैं जो सरासर गलत हैं। सब कुछ जल्दी बंद करना होगा, उनको सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ ये केस दर्ज हो चुका है। उन सभी को बताते हैं कि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट इसीलिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सके। वो कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता कि इसका इंजाम क्या होगा। सब लोगों का डीएनए अलग अलग है। मैं नहीं जानता कि ये सब के जिस्म पर दवाइयों का क्या असर होने वाला है, मगर रिक एक ऐसा इंसान है जिसका जिस्म इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है और तुम्हारे अंदर अलग सी तब्दीलियां हो रही हैं। वो कहते हैं कि जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उनका जिस्म टाइटन के नेचर में तब्दील हो जाएगा। इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा, मगर हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि सबके डीएनए अलग अलग हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद रिक की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है, पर अब रिक बहुत आगे बढ़ चुका है। उसकी आंखों की भी एक और सर्जरी की जाती है जिससे अब वो अंधेरे में भी देख सकता था। अब वो पानी में भी बैठकर चीजों को महसूस कर सकता था। इसके बाद जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब मर जाते हैं, सिर्फ रिक और उसकी दोस्त बचते हैं। लैब में रिक की वाइफ जब उसको देखने के लिए आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रिक का बिल्कुल बदल चुका था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और ना ही उसके कान थे। रिक जब अपनी वाइफ और अपने बेटे को देखता है तो वो उन्हें पहचान लेता है, मगर अब वो उन्हें बात नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसके जिस्म में तब्दीलियां हुई थी तो वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत आहिस्ता आवाज बोल सकता था, जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकते। रात को रिक और उसकी दोस्त आते हैं जिसके हाथ पर घाव का निशान था। वो भी गुस्से में आकर के अपने हस्बैंड को मार देती है। जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो वो रिक के दोस्त को लेने आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों सब के लिए अभी खतरा थे। रिक की दोस्त को मिलिट्री वालों ने मार दिया होता है, मगर रिक अपनी ताकत से सबको मार देता है और अपनी जान बचा करके भाग जाता है। रिक अभी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। जब वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है तो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है। जो उसकी नई ताकत थी उससे वो किसी भी बंदे के दिमाग को पढ़ सकता था। तभी वहाँ पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है। रिक ने अभी के कहने पर खुद को उनके हवाले कर दिया होता है। दोबारा से रिक को लैब में ले जाया जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर अभी इससे कहते हैं कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा, जिसके लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा और यही रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम उसको टाइटन पर भेजने वाले हैं। हालांकि रिक उसको मना कर रहा होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को नहीं भूलना चाहता। रिक की वाइफ ऐसा करते ही वहाँ से अपने दोस्त को लेकर अपने बेटे के साथ चली जाती है। वहाँ पर सभी सोल्जर इस पर हमला भी कर देते हैं। दरअसल रिक की वाइफ ने उसके जिस्म में इंजेक्शन को नहीं लगाया था ताकि उसको टाइम पर ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ को और बेटे को मिलकर बहुत खुश होता है। पर तभी उधर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं। उनके साथ प्रोफेसर भी थे। वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा, इसको टाइटन पर भेजने वाले हैं क्योंकि अब ये एक इंसान नहीं बन सकता और ना ही जमीन पर रह सकता है। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे टाइटन पर जाना होगा। रिक की वाइफ ये बात समझ जाती है और कहती है कि शायद तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें वापस जाना होगा। रिक टाइटन पर भेज दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि उनकी लैब को रिक की वाइफ और उसकी दोस्त संभालने लगती हैं। वो नए नए एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च करती हैं ताकि इन सब इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात रिक का बेटा बाहर खेल रहा होता है। वो अपनी मोम को बुलाकर कहता है कि आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तभी हम टाइटन को देखते हैं जहाँ पर एक रिक अकेला खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वो एक झील पर उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।